आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का है और यह जो प्रैक्टिस सेट होगा वर्तमान समय में जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है इंटर लेवल का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। और यह जो प्रैक्टिस सेट है ये खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और इस प्रैक्टिस सेट का आज सेट नंबर दूसरा होगा। और इस सेट के पहले तक इसी सेट का क्वेश्चन जहां तक इसमें जीके और जीएस का प्रश्न था वो सारे प्रश्न को सॉल्व किया जा चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग केवल मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न को देखेंगे और उसमें भी आज कोशिश रहेगा कि केवल मैथ वाले प्रश्न को सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा जो है ये लंबा हो जाता है वीडियो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवल आज कोशिश करेंगे कि मैथ वाले प्रश्न को सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर इसमें जो रीजनिंग का प्रश्न बचेगा उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। इस चैनल पर लगातार जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। आप अगर अभी तक उससे जुड़े नहीं हैं तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसमें आप जुड़ सकते हैं और संपूर्ण तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस चैनल पर बिहार एसएससी का रुक्मणी प्रकाशन का सेट, किरण प्रकाशन का सेट और खान सर के द्वारा जो लिखित सेट है उसको भी तैयार करवाया गया है, तो आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 86 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 85 तक क्या है इसमें जीके और जीएस का प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 86 में मैथ वाले प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें मैथ वाला प्रश्न 86 में क्या कहता है। तो कह रहा है कि 52 ताशों के पत्तों की गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, तो शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट करके एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते को हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, कौन सा पत्ता, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे हम लोग, कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों का एक गड्डी था जिसमें काले रंग के बादशाह और बेगम निकाला जाता है। तो काले रंग का बादशाह और बेगम निकाला जाएगा तो काले रंग का आपको पता होगा कि काले रंग का जो पत्ता है उसमें दो ग्रुप में बटा रहता है, यानी 13 और 13 का दो ग्रुप रहता है काले का, और 13 और 13 का दो ग्रुप रहता है लाल वाले का। यही इसमें होता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो काले रंग का टोटल पत्ता कितना हो गया, तो काले रंग का टोटल हो गया इसमें 26 हो गया, काले रंग का हो गया 26। तो इसमें कह रहा है कि काले रंग के बादशाह और बेगम निकाला जाता है, तो इसमें बादशाह और बेगम काले रंग का निकालना है। तो जो काले रंग का बादशाह और बेगम होगा उसकी संख्या कितना होगा, तो उसकी संख्या होगा कितना काले रंग के बादशाह और बेगम का। तो देखिए एक ग्रुप में यहां पर जो 4 ग्रुप दिख रहा है इसमें प्रत्येक ग्रुप में एक बादशाह और एक बेगम होता है। तो दो ग्रुप में है ब्लैक वाला यानी काला वाला, तो दो यहां भी होगा दो यहां भी होगा। बादशाह और बेगम एक इस ग्रुप में भी और बादशाह और बेगम एक इस ग्रुप में भी, यानी टोटल 4 पत्ता जो है इसमें से निकल जाएगा। तो पत्तों की संख्या कितना था, 52 था और 52 में से निकल गया 4, तो कितना बचेगा फिर, अगर 52 में से 4 निकलेगा 52 - 4 तो बचेगा कितना, बचेगा 48। कितना बचेगा, 48 बचेगा। अब कह रहा है कि शेष बचे हुए पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंट लिया गया, तो 48 पत्ता को फिर से मिला लिया गया और अब एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ता के हुक्म का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, किसका पत्ता, हुक्म का पत्ता। तो आप देखिए इसमें क्या है हुक्म का पत्ता के लिए। तो देखिए जो हुक्म का पत्ता होगा उसमें से भी 2 बाहर हो गया होगा क्योंकि ये काले रंग का ही होता है। तो हुक्म वाला जो टोटल संख्या 13 होगा इसमें अब 2 इसका संख्या कम गया होगा। 2 इसलिए कम गया होगा क्योंकि इसमें बादशाह और बेगम को निकाल दिया गया है। तो हुक्म वाला पत्ता कितना बचा होगा, तो इसमें 13 ना बच करके इसमें 2 घट गया होगा, यानी मात्र बच रहा होगा कितना, 11 ही बच रहा होगा। तो अब ये हो गया 48 और ये हो गया 11। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस तो 48 है लेकिन नंबर ऑफ ई इसका 11 है, तो कितना हो गया 11 बटा 48। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही 11 बटा 48। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को आप सही कीजिए 11 बटा 48। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। तो इस क्वेश्चन में हम अलग से कोई स्पेस नहीं लिए हैं, बस इसी के अगल बगल में सोल्व करके हम इसको आंसर को समझेंगे और उतना तो आप इसमें समझ सकते हैं।
तो देखिए 87 में कहता है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष बचता हो। देखिए कह रहा है कि यह संख्या क्या होना चाहिए, 7 से कटने वाला होना चाहिए, लेकिन जब 6, 8 और 12 से उसको भाग दिया जाए तो क्या हो, एक शेष बच जाए। कितना शेष बच जाए, एक शेष बच जाए। तो यहां पर इसको बड़ा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 7 का लघुत्तम गुणज होना चाहिए, यानी 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो कौन होगा इसमें, तो यहां पर देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो 7 से कटने वाला कौन, 25 है, नहीं हो सकता है। 73 ये भी नहीं हो सकता है। 169 ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन हो सकता है, मात्र 49 हो सकता है। कौन हो सकता है, 49, क्योंकि 7 से ही कट रहा है और 6 से भाग देने के बाद इसमें क्या होगा, एक शेष बचेगा। तो ऐसे तीनों का अलग से नियम है कि 6 और 8 और 12 का एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम आता है 24। कितना आएगा, 6, 8, 12 का 24 आएगा। तो 24 से हम देखेंगे कि 24 से कौन ऐसी संख्या है जिससे 24 में जिसमें 24 से भाग दिया तो एक शेष बचेगा। तो देखिए 49 है वैसा। यह तो आप अलग से भी जांच कर सकते हैं, छोटा सा अंक है यहाँ, इसका एलसीएम निकाला गया है, ऐसे एलसीएम से भी हो सकता है। 6 से भाग देंगे तो कितना बार मिलाएगा, 8 से 48 बचेगा एक, फिर 8 से भाग दिया, 8 से 48 फिर बचेगा एक, 49 में भाग दे रहे हैं, और 12 से 48 फिर बचेगा एक, यानी संख्या कौन सा होगा, जब भी होगा तो इसके अनुसार 49 ही होगा। कौन होगा, 49 होगा। तो ऐसे आप शॉर्ट में भी इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। देखिए 88 में क्या है, कह रहा अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए तो एक हो गया कीर्ति, तो कीर्ति को के आर लिख देते हैं, है ना, और एक हो गया कुणाल, तो के कुणाल को लिख देते हैं के और एन, कुणाल। तो देखिए ये 6 वर्ष बाद, तो 6 प्लस कर देते हैं, 6 वर्ष बाद क्या होगा। अच्छा ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी एज का, तो ये टॉपिक को हम बड़े विस्तार से इसके वीडियो में बताए हैं। आप जाकर वहां से अगर इसको देख लें, इसको पलक झपकते आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका इतना आसान ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको समझाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको देखिएगा कि टाइम लग रहा है। और अगर आपको इसको विस्तार से समझना है तो इसके लिए आप इसी चैनल पर जा करके और मैथ वाले पोर्शन में प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो देखिए अब हम समझते हैं, यहाँ पर एक कीर्ति है और एक कुणाल है, तो कीर्ति को लिख देते हैं के और आर, और कुणाल को लिख देते हैं के और एन। देखिए कुणाल, तो ये हो गया कुणाल और ये हो गया कीर्ति। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 बाद यहां पर लिख सकते हैं 6 बाद। कह रहा है कि क्वेश्चन को मिलाइए, 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो कुणाल की आयु का दुगना हो जाएगा ये, तो कुणाल को मान लेते हैं 1, तो कीर्ति को मान लेते हैं कितना, 2, दुगना हो गया। चलिए 1 तो निकल गया। अब आगे बढ़िए, किंतु 4 वर्ष पहले, तो 4 पहले लिख दिए बस समझने के लिए, 4 पहले। तो 4 पहले क्या है, देखिए कह रहा है 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु के 4 गुनी थी। तो कुणाल की आयु का 4 गुनी था ये, तो इसको कर दीजिए 4 और इसको कर दीजिए 1। देखिए 4 गुना हो गया कि नहीं, तो अब यहां पर स्पष्ट है। तो इसमें हम लोग समझे थे यहां पर कि एक अंतर यहां से निकाला जाता है, एक अंतर यहां से निकाला जाता है, और दोनों अंतर को तुलना करके और आंसर इसमें निकाला जा सकता है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष, 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, कितना का अंतर हो गया, ये अंतर हो गया 10 का। कितना का अंतर है, ये 10 का है। और ये क्या है, यहां पर अंतर देखिए बराबर नहीं है, क्योंकि 2 और 4 में 2 का अंतर है, 1 और 1 में 0 का अंतर है। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए आप ऊपर वाले दोनों अंक का अंतर निकाल कर नीचे गुना कीजिए, और नीचे वाले दोनों अंक का अंतर निकाल करके ऊपर गुना कीजिए। तो 2 और 1 में कितना का अंतर है, 1 का, तो 1 से गुना करेंगे नीचे थी तो ऐसे ही रह जाएगा। और 1 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का, तो 3 से यहां भी कीजिए और 3 से आप यहां भी कीजिए। तो अब ये हो गया 6 और ये हो गया 4, कितना का अंतर हो गया, 2 का। ये हो गया 3 और ये हो गया 1, कितना का अंतर हो गया, 2 का, मतलब बराबर है। तो आप इसको हमेशा कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहता है, कुणाल की वर्तमान आयु, तो कुणाल का वर्तमान आयु देखिए ये है कुणाल, तो इसमें ये ऑप्शन 6 वर्ष बाद का है और 4 वर्ष पहले का है, तो कहीं पे सब निकाल सकते हैं। अगर 6 वर्ष बाद का निकालेंगे तो 6 माइनस करना होगा, अगर 4 वर्ष पहले का निकालेंगे तो 4 उसमें प्लस करना होगा। तो चलिए बाद का ही निकाल लेते हैं, तो कितना से गुना करें इसको, 3 से। तो 2 5 10, यानी 5 3 कितना हो गया, ये हो गया 5 3 15। तो 6 साल बाद होगा 15 साल का, लेकिन अभी कितना साल का होगा, तो अभी होगा मात्र कितना साल का, 9 साल का। अभी कितना साल का, मात्र 9 साल का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना वर्ष, 9 वर्ष।
और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरा समझें और इसको नोट करें, तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके और जो मैथ का टॉपिक है उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर जो है पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा कम अगर समझ में आ रहा हो तो आप वहाँ पर जा करके विस्तार से इसको देख सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया? 9 वर्ष। तो 9 ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका है 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी को आप इसमें रख दीजिए। आप चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। तो देखिए 89 का क्या है। 89 में यहां पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो 89 का प्रश्न जो है ये बोडमास मेथड से बना सकते हैं हम लोग इसको। आप पढ़े होंगे बोडमास मेथड में, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, किसका? ब्रैकेट का। उसके बाद ऑफ है ना, गुना वाला कहीं दिया हुआ तो ये डायरेक्ट गुना वाला नहीं है, बगल में गुना रहे तो उसको। अब ये हो गया डी से डिवाइड यानी भाग का, एम से मल्टीपल यानी ये होगा डायरेक्ट गुना के लिए, और ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। ये तो बहुत पहले आप सीखे होंगे जरूर। तो इसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 और इंटू 3 और डिवाइड में हो जाएगा ये 3 दूना 6 और गुना में हो जाएगा 3। ऐसा होगा ये कि सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व हो गया ये वाला। अब आइए कितना है ये? 5 + 2 गुना 3। आप डिवाइड का, क्योंकि अब तो कोई गुना बच नहीं रहा है, ये गुना आगे के लिए है, एम वाले के लिए, यहाँ ओ वाला कोई बचा नहीं है, तो डिवाइड को गुना में कर दिए तो 1/6 और गुना हो गया ये 3। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ये तो कट सकता है आपस में। तो इसके बाद किसका नंबर आता है? अभी तो ऐड बच रहा है इसमें और गुना बच रहा है, तो पहले तो गुना ही आएगा। तो गुना के लिए आप क्या कीजिए, इसको 3 दूना 6 और 2 से 2 और बच गया कितना? 5 और 3। तो ये हो गया कितना? 5 + 3। तो 5 और प्लस 3 तो बस कितना बच गया इसका? 8 आंसर हो गया। कितना हो गया? 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना? 8 होगा। कितना होगा आंसर इसका? 8। तो 8 को आप सही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 में। देखिए 90 का प्रश्न क्या है, कह रहा है इसमें 90 में कि 2 कारें जिनकी चाल क्रमशः 45 और 50 है की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी कितनी है? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप अगर इसको ध्यान रखें तो बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। यानी डी बराबर क्या निकालने के लिए? डी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर। देखिए क्या फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या है, ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे चालों का गुणनफल। तो चाल कितना है? 45 और एक है 50। ये हो गया चालों का गुणनफल। ठीक है। और नीचे में क्या होगा? तो नीचे में होगा चालों का अंतर। तो 50 में से गया 45, बड़ा में छोटा घटाएंगे, 50 में से गया 45। और बगल में क्या होगा? तो बगल में गुना होगा समय में अंतर। तो समय में कितना का अंतर है? तो समय में अंतर है 32 मिनट का। तो 32 लिखिए, अंतर ये दिया हुआ निकाल करके। तो समय में क्या लिखा जाएगा इसका? 32 लिखाएगा। समय में कितना होगा? 32। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि 32 मिनट है और बाकी सब इधर घंटा है। तो घंटा बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो निकलेगा वही आपका क्या होगा? दूरी होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में ऊपर में क्या करते हैं? चाल का गुणनफल, नीचे चाल का अंतर और इंटू में समय में अंतराल, यानी समय में अंतर कितना होगा। तो ऊपर का देखिए, इसको रहने दीजिए 45 गुना 50 और नीचे हुआ 50 में से 45 कितना बच गया? 5 और ये है कितना? 32/60। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। कितना छोटा कर दे इसको? 4 से कीजिए। 4 से 8 चौका 32 और 15 चौका 60। तो कितना बच गया? 8/15। तो अब इसको आप केवल छोटा कीजिए, बस हो गया। 15 × 45 और 5 × 10 50। तो कितना बच गया? 10 3 और 8। तो 10 × 8 3 = 24 और 24 × 240 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा सही है? 240। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 240 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर जो है सही होगा। तो आप इस फॉर्मूला को नोट करके रख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कि कैसे इसमें बन रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91 में। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए
तो यह अनुपात जो है 8:5 हो जाता है। तो यही प्रश्न अगर दोनों में एक बराबर घटाता तो बड़ा आसानी से बन जाता। जैसे यहाँ पर 8 घटा रहा है और यहाँ पर 6 घटा रहा है, तो दोनों अलग अलग है और एक घटाने वाला अंक समान रहता तो बड़ा आसानी से बनता, जैसे हम लोग एज में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो संख्या का अनुपात है 3 और 2, तो इसको लिख सकते हैं 3x और 2x, और इसमें से एक में से घटा देना है 8 और एक में से घटा देना है 6। तो इसको बड़ा आसानी से आप एकदम पुराने मेथड से बना सकते हैं। 3x में से घटा देना है 8 और बटा में 2x में से घटा देना है 6, और इतना करने के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 8:5 यानी 8/5 हो जाता है। क्लियर। अब इसको क्रॉस गुना करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप गुना कर ही सकते हैं इसको। तो x का मान यहाँ पर आएगा 8, आप इसको निकाल करके देखिएगा x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। x का मान आएगा 8, और 8 अगर आ जाएगा तो क्या निकालना है, इसका संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 8 3 24 और 8 दूना 16, तो एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है 24 और 16। तो इसको जरूर आप सॉल्व करके देखिएगा, हम यहाँ पर से छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत आसान है इसको बनाना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 92 में। तो 92 का कुछ प्रश्न यहाँ है और कुछ देखिए दूसरे पेज में चला गया है। तो पहले समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 33 से लेकर के 92 तक कार्ड रखा गया है, 33 से लेकर के 92 तक देखिए, और उसमें से एक जो है कार्ड निकाला जाता है। कार्ड कहां से कहां तक है, 33 से लेकर के 92 तक। ध्यान रखिएगा 33 से, देखिए कार्ड था कहां से कहां तक, 33 से लेकर के 92 तक। क्लियर। और इसमें से कार्ड निकाला जाता है। तो कह रहा है कि निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता, यानी पूर्ण वर्ग होने वाला जो संख्या आएगा। तो सबसे पहले तो पता करें कि 33 से 92 तक कितना है। तो 33 से 92 तक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप 92 में से माइनस कर लीजिए किसको, 33 को। तो जरा घटा के देखिए, उसके बाद थोड़ा सा और इसमें एक लॉजिक समझना होगा। तो 12 में से 3 कितना बचेगा, 9, और 8 में से 3 गया 5। तो क्या 59 होगा संख्या इसका। तो संख्या 59 नहीं होगा, संख्या कितना होगा, ये संख्या आपको हो जाएगा 60। कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि 33 को भी लेना है और 33 को यहाँ माइनस कर दिए हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, ये संख्या 60 हो गया। संख्या इसका कितना हो गया, 60। जैसे अगर संख्या निकालना हो कहां से, 1 से लेकर के 10 तक, तो अगर 10 में से आप 1 घटाते हैं तो कितना बचता है, 9। तो क्या 9 संख्या है ये, नहीं 10 है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें एक जो आप घटा रहे हैं उसको ऐड करना होगा फिर। तो ये हम लोग क्या किया है, यहाँ पर 92 में से गया 33 तो बच गया 59, लेकिन 59 नहीं, 59 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 33 माइनस हो जा रहा है, 33 को यहाँ पर रखना है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया नंबर ऑफ एस। अब पूर्ण वर्ग होने वाला कौन कौन है, तो 33 से आगे बढ़ेंगे तो 33 के बाद कौन मिलेगा, पूर्ण वर्ग वाला 36 मिलेगा। तो एक हो गया 36, और 36 के बाद कौन मिलेगा, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो अगला मिलेगा 7 का स्क्वायर 49, और फिर अगला मिलेगा 8 का स्क्वायर 64, फिर अगला मिलेगा कितना का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, और अगला मिलेगा 10 का स्क्वायर 100। तो क्या 10 का स्क्वायर इसमें है, तो 10 का स्क्वायर इसमें नहीं है, क्योंकि क्या है, ये 33 से केवल 92 तक ही है। तो कै गो हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया। तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस यानी हो गया कितना, 4, और बटा में हो गया कितना, बटा में हो गया इसका 60। तो 4 से कटेगा 15 बार में, यानी 1 बटा कितना होगा इसका आंसर, 1 बटा 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1 बटा 15। ये नॉर्मल से फॉर्मूला पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ई और बटा में नंबर ऑफ एस। ये किसका फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का है। तो उसी हिसाब से हो गया 1 2 3 4, तो 4 हो गया ऊपर का और 60 हो गया नीचे का। तो यही हो गया कितना, 4 से गया 15 बार में, यानी 1 बटा 15 हो गया। तो 1 बटा 15 इसका सही आंसर है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। देखिए 93 का क्या है, इसमें दिया है a का मान -5 और b का मान 5। तो अब कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। बहुत ईजी प्रश्न है। तो a का मान -5, तो -5 का स्क्वायर होगा, तो -5 का स्क्वायर, और फिर -b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर ये तो प्लस 25 हो जाएगा ये भी, और माइनस में 5 का स्क्वायर ये भी 25 हो जाएगा। तो 25 में 25 का कितना बचेगा, बचेगा ये 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 0। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 94 में। तो देखिए 94 का क्या है।
94 में कह रहा है, देखिए 94 का प्रश्न बहुत ईजी है। कह रहा है कि दो दोस्तों को उनको बैंक खाते में 2000 रुपये का बोनस मिला है। तो दो दोस्त को उनको बैंक खाता मिला है, तो दोनों का बैंक खाता अलग अलग ही होगा। और उनके बैंक खाते में पहले से 47,000 और 54,000 था। तो एक एक खाते में था 47,000, कितना 47,000, और एक एक खाते में था कितना हजार 54,000। तो एक एक खाते में हो गया 54,000, तो 54,000, ठीक है। तो वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात, तो देखिए पहले से मान लीजिए एक ए था एक बी था, तो दोनों का खाता में कितना राशि था 47,000 और 54,000। लेकिन अब क्या होगा कि 2-2 हजार रुपये दोनों को बोनस मिला है, तो 47,000 में 2,000 आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 47 और 2 49,000, और इसमें भी आप 2,000 रुपया ऐड कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा कितना 54 और 2 56,000। अब इसको आप छोटा कर दिए, तो 3 जीरो से गया 3 जीरो, और 7 से गया 7 49, और 7 8 56, तो कितना हो गया 7:8 हो गया। तो बहुत ईजी प्रश्न है। तो 7:8 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 7 और 8। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 95 में। तो कह रहा है कि 2.1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में 5.2/5 प्राप्त होगा। तो आप इसको बस x को रख करके बना सकते हैं। तो 5 दूना 10 है कि 11/5, तो 11/5 को कितना से गुना करें, तो मान लीजिए कि 1 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद कितना प्राप्त होता है 5.2/5 यानी 5 5 25 और 2 27/5, कितना 27/5। और यही x का जो मान होगा आंसर होगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट रहा है, तो x बराबर निकालेंगे तो चला जाएगा 27, तो इधर रहेगा, और 11 इसके नीचे हो जाएगा, यानी 27/11। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया 27/11 में कौन सा दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसको पूर्णांक में तोड़ के लिखा है, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। 11 दूनी 22 और 5 27/11 यानी कितना हो गया 2.5/11 हो गया, 2.5/11। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। बहुत इजी प्रश्न था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तो देखिए 96 क्या है। 96 का प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग होगा, देखिए कैसे इसमें बनेगा। कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो हम इसको लिखते चलते हैं। देखिए ए बी और सी तीनों मिल जाएगा तो काम कितना दिन में करेगा 14 दिन में, ठीक है। और सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में, तो सी को अकेला अगर लगा जाए तो कितना दिन में 42 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए ये क्या था, तो ये है ए बी सी तीनों का, ये किसका है तीनों का है, और ये किसका है, तो ये जो है ये केवल सी का है 42। तो ये वर्क वाले जो टॉपिक है काम वाला जो है समय और काम का, उसमें से आया है ये। तो इसमें ए और बी का पूछता है, और ए बी सी तीनों का दिया हुआ 14 और एक का दिया हुआ सी का 42, और ए और बी का पूछता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें से सी को माइनस कर देंगे। ये 14 में तीनों शामिल है, 14 में क्या है तीनों शामिल है, और सी क्या है अकेले है। तो क्या करेंगे इसमें से सी घटाएंगे तो कौन बचेगा, ए और बी बचेगा। तो चलिए सी को घटा देते हैं। तो ये घटाने के लिए नहीं कि 14 में से गया 42, तो फिर माइनस में चला जाएगा। इसको घटाने के लिए आपको पता होगा कि ए और बी दोनों का घटाना है इसमें, तो एक दिन का कार्य निकाल करके माइनस किया आता है। तो ए बी सी का 14 है, तो इसको लिखेंगे 1/14 है ना, और इसका है 42, तो 1/42। आप जो माइनस करके आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 14 तिया 42, तो 42 एलसीएम होगा, तो 14 तिया 42 हो गया इसका 1, तो 3 में से गया कितना बचेगा 2/42। कितना बार में कट गया 2 से गया 21 बार में, तो आ गया कितना 1/21। कितना आया 1/21 आया, तो 1/21 नहीं आंसर होगा इसका 21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 21 दिन। स्पष्ट है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको अलग से विस्तार पूर्वक इसका टॉपिक जो है जरूर बनाएंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। तो 97 का फिर से आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए कौन सा, एक फल विक्रेता 60 रुपए में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, यानी 60 रुपए में खरीद लिया 12 को, 60 रुपए में 12 के भाव से, देखिए यानी 60 रुपए में खरीदा और 12 का दाम था, यानी एक संतरे का दाम था 12 रुपया और खरीदा कितने रुपए का 60 रुपए का। तो आपको दिख रहा होगा कितना संतरा खरीदा होगा, तो संतरा खरीदा होगा कितना 5 संतरा खरीदा होगा। कितना संतरा 5, कहे कि एक का दाम है 12, तो 12 × 5 = 60। आप कह रहा है कि उसको 60 रुपए में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो सके। तो 60 रुपए में कितना बेच दे ताकि क्या हो उसको 20% का लाभ हो। तो आप चलिए निकालते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इसमें क्या कह रहा है कि 60 रुपया में 12 के भाव से खरीदा, मतलब कितना संतरा खरीदा है? 5 संतरा। क्लियर, ये तो स्पष्ट है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा इस टाइप के प्रश्न के लिए, जो विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है इसका? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो इसका संतरा जो आया है, यानी कितना संतरा खरीदा उसको आप यहाँ पर रखिए, यानी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद क्या है, इसके साथ इंटू लगा करके, और इसमें क्या होगा कि 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और उसके बाद क्या है, बटा में हम इसको लग देंगे 100। बटा में कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। क्लियर, आप जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 5 से गया 0 से गया 0, तो ऊपर में बच गया कितना? और कट रहा है, लेकिन इसको छोटा नहीं करेंगे क्योंकि 60 रुपया में निकलना है, तो ऊपर में हमेशा इसको 60 रखेंगे क्योंकि 60 यहाँ पर दिख रहा है। 12 25 60 और नीचे हो गया 10, तो कितना आ गया? 60 बटा 10। अब इसको छोटा नहीं कीजिए, ऐसे यहाँ पर 0 0 काटेंगे तो निकलेगा 6 बटा 1, लेकिन हमको पूछ रहा है कि 60 रुपया में कितना बेचना चाहिए, तो ये निकला है कि 60 रुपया में 10 बेचना चाहिए। देखिए 60 रुपया में 10, तो आंसर हो गया कि 60 रुपया में 10 बेचना होगा। कितना बेचना होगा? 60 रुपया में 10। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या है, वस्तुओं की संख्या पहले लिखिए, है ना, जिसको कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, है ना, यानी इसको क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर हानि हो तो 100 में से घटा कर लिखिए और लाभ हो तो 100 में जोड़ करके लिखिए ऊपर में, और नीचे हमेशा 100 से गुना कीजिए। और ध्यान रखिए कितना के हिसाब से पूछ रहा है, तो 60 का पूछ रहा है, तो 60 यहाँ पर तो बन रहा था, तो 60 बटा 10 यानी 60 रुपये में कितना? 10। तो ये इसका आंसर जो है सही होगा। तो कितना आंसर आ गया? 10। तो अगर आप इस वीडियो को रोक करके इसको उतारना चाहते तो रोक करके उतार लीजिए, हम इसको आंसर लगा करके अब आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया इसका आंसर? हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना होगा? 10 होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। देखिए, तो मान लीजिए पहले था 100 रुपया, कितना था पहले? 100 रुपया था, तो 4 वर्ष के बाद क्या हुआ? ये दुगना हो गया, तो दुगना हो जाए तो कितना हो जाएगा? 200। और कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। तो आप कहता है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहां पर दर निकालना है, तो इसमें आपको पता होगा, अच्छा इसमें 100 से हो गया 200, तो ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज हो गया 100 रुपया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, तो साधारण ब्याज बराबर यानी 100 बराबर, एक साधारण ब्याज तो 100 हुआ, तो साधारण यानी ऐसे ही बराबर PRT बटा 100 पढ़े होंगे आप, मूलधन गुने ब्याज गुने दर बटा 100। तो मूलधन हो गया 100 और ब्याज हो गया, इसका जो निकालना है ब्याज तो हो गया इसमें देखिए ये एसआई का फॉर्मूला लग रहा है। एसआई का तो फॉर्मूला बहुत आसान है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर, PRT बटा 100 होता है ये। तो ये तो हो गया एसआई का 100, क्योंकि 100 रुपये से 200 रुपया हो रहा है, तो ब्याज तो उसका 100 हो गया। तो अब इसके बाद है एसआई बराबर P हो गया 100 और R कितना हो गया? तो R तो निकालना है, तो R और T कितना हो गया? तो T इसका कितना है? 4 वर्ष, तो 4 लगाइए, तो 4 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद नीचे क्या होगा? उसके बाद भी नीचे क्या होगा? 100 होगा, PRT बटा 100। तो इसको छोटा कीजिए, 100 से गया 100, 4 से गया कितना? 25। तो R बराबर कितना बच गया? 25%। कितना हो गया R? 25%। R कितना हो गया इसका? 25% हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सही है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये बी वाला जो है इसका ऑप्शन सही होगा। अगर आप चाहे तो फिर से एक बार मिला सकते हैं। पहले से रुपया था 100 रुपया और 4 वर्ष बीतने के बाद ये हो गया कितना रुपया? 200 रुपया हो गया। क्लियर? 4 वर्ष बीतने के बाद कितना हो गया? 200 हो गया। तो 200 जब हो गया तो इसमें ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज हो गया 100 रुपया, कहे कि 100 से 200 हुआ तो ब्याज 100 हुआ ना इसमें ना। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन हो गया 100, समय हो गया 4 वर्ष, दर निकालना है बटा 100 और छोटा करने के बाद कितना आ गया? 25% आ गया। कितना परसेंट? 25%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 25%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99 में। तो देखिए 99 का क्या है। तो देखिए 99 का जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर जो है बनाने के बाद मिल नहीं रहा है। तो इसमें कहीं पर जो डाउट होगा उसको क्लियर करके हम अगले वीडियो में बता देंगे। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। तो कह रहा है कि 30, 40 और 45 का लसा यानी लघुत्तम कितना होगा? तो 30, 40 और 45 का,
तो लघुत्तम निकालने के लिए तो आप ये वाला मेथड जानते ही होंगे, ऐसे करके 2 से लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा मेथड देखेंगे 30, 40 और 45 के लिए। देखिए 30, 40 और 45, तो इसके लिए क्या है, जो संख्या जो है सबसे बड़ा है उसका पहले आप गुणनखंड कीजिए। तो 45 है, तो 3 3 9 और 9 5 45, 45 का हो गया। अब क्या है, बाकी संख्या को आप इसमें देखिए, अगर वो मिल जा रहा है तो सही है, नहीं तो उसको बनाने के लिए आप कोई अंक अलग से गुना कीजिए। तो 40 है, तो 40 के लिए क्या होगा, 8 5 40। देखिए 8 इसमें है नहीं है, 5 तो है, तो 8 बना दीजिए आप। तो 8 बनाने के लिए 2 कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो 2 का हम लोग लिख दिए 3 बार। ये 40 भी हो गया और 30 भी हो गया। कितना हो, 40 45 भी हो गया और 40 भी हो गया। 30 तो अभी बच रहा है, तो क्या इसमें 30 बन रहा है, तो 30 बन रहा है। 5 3 15, 15 दूना 30। अब यही गुना करेंगे, जितना आएगा वही क्या होगा, इसका लघुत्तम होगा। तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180 और 180 दूना 360। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि कितना होगा, 360 होगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 में। तो देखिए 102 का क्या है, कह रहा है कि ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी जो है उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है और सी उस वस्तु को 360 रुपए का भुगतान करता है। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ए पहले लिखिए और ए से ले चलिए बी के पास और बी से ले चलिए सी के पास। देखिए तो ए देता है बी को कितना परसेंट लाभ पर, 20%। तो चलिए लिखते हैं इसको 20%। और बी देता है सी को 20% लाभ पर फिर से, तो बी दिया सी को फिर से कितना परसेंट, प्लस 20%, यानी 20% लाभ। क्लियर। आप कह रहा है कि सी खरीदा है कितना में, तो सी खरीदा है उसके लिए कितना रुपया में, 360 रुपया में। तो आप बताइए कि ए कितना में खरीदा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा तो लास्ट से ही चला आता है। तो देखिए, तो पहले आइए सी के पास। तो मान लीजिए कि बी दिया सी को और बी खरीदा था 100 में, ऐसे मान के चलना है कि बी खरीदा था 100 में और दिया 20% लाभ पर कितना में, 360 में दिया है। कहे कि सी कितना में खरीदा है, 360 में। तो बी बेचा 20% लाभ पर 360, और अगर 100 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा होगा तो उसके लिए 120। और अगर हम लोग यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो किसका निकलेगा, बी का निकल जाएगा। लेकिन निकालना है बी का नहीं, किसका निकालना है, निकालना है ए का। तो ये निकल गया बी का। तो बी खरीदा था कितना परसेंट में, तो बी खरीदा था ए से 20% लाभ पर। तो 20% लाभ के लिए फिर से 120 यहाँ लिखिए और ए का निकालना है, तो फिर से आप यहाँ पर 100 से गुना कीजिए। बहुत ईजी ट्रिक है, बस आपको समझने का इसमें फेरा है कि आप कितना जल्दी इसको समझते हैं। तो ये गया कितना, ये हो गया 12 3 36 और फिर से ये हो गया, देखिए 0 से कट गया, इसका 3 100 का 12 और 25 100 का 100। तो 25 दाह का कितना हो गया, 250 रुपया। कितना हो गया, 250। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 250 रुपया, यानी 250 रुपया। स्पष्ट है। तो इस टाइप के प्रश्न में ए बी सी डी जितना आपको आगे ले जाएगा, लेकिन ये वाला जो है हमेशा लास्ट का ही देता है। तो वहां से शुरू करके आप शुरू में पा सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 103 की तरफ। तो देखिए 103 का क्या है, एक 103 का है, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ए कितना दिन में, 24 दिन में। इसको अलग लिखते हैं। और उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। तो कितना दिन कार्य किया है, 21 दिन कार्य किया, शेष बचेगा उसको बी जो है 5 दिन में पूरा कर देता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ए जो है 21 दिन कार्य किया तो कितना कार्य हुआ। तो ए का कितना दिन, 21 दिन। तो ए का एक दिन का कार्य हुआ कितना, 1/24। तो 21 दिन का 21/24, है ना। स्पष्ट है। तो ये कट रहा है कितना से, 3 से 21 और 3 8 24। तो कितना बच गया, 7/8। कितना कार्य कर दिया है, 7/8 कर दिया है। तो शेष कार्य कितना बच रहा है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि शेष निकालने के लिए हमेशा 1 में से माइनस करते हैं। तो 1 में से गया 7/8, तो कितना बच गया, 8 में से गया फिर से बच गया 7/8। कितना बचेगा, 7/8 ही बचेगा। लेकिन मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 8 तो क्या हो जाएगा, ये 8 - 7 होगा ना, तो 1/8 बचेगा। कितना बचेगा, 1/8। तो कार्य कितना बच रहा है, 1/8 बच रहा है। तो अब ए का छुट्टी हो गया। अब कौन करेगा, बी करेगा। क्वेश्चन में लिख रहा था कि 21 दिन किया और कार्य को छोड़ दिया, तो शेष बचे कार्य को 5 दिन में बी पूरा किया है। कौन पूरा किया है, बी पूरा किया है 5 दिन में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
कि बी जो है 1/8 कार्य किया है कितना दिन में, 5 दिन में। कितना दिन में, 5 दिन में। यही लिखा हुआ है ना इसमें कि ये जो 1/8 कार्य बच रहा है इसको कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा। वो कितना दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्य हम लोग निकालेंगे कि बी एक कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर एक करेंगे तो 8 को इधर गुना कर देते हैं, 8 5 40, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 40 दिन में। बी का कितना हो गया, 40 दिन में। और ए का कितना था, ए का था 24 दिन में। बस दोनों का निकलेगा, ए का 24 और बी का 40। अब निकालना है कि ए और बी एक साथ मिल करके कितना दिन में करेगा। तो ए और बी दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो 1/24 और प्लस 1/40। अब जो भी आंसर आएगा इसका हो जाएगा 1/24 प्लस 1/40 के लिए। तो आप इसको खुद से ही बना सकते हैं, 1/24 और प्लस 1/40। ये क्या हो गया, ए और बी दोनों का हो गया 1/24 और 1/40। तो हम यहां से छोड़ रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा 1/24 और 1/40 के हिसाब से। तो अब इसका आंसर हम केवल बता दे रहे हैं, आंसर इसका कितना होगा। तो आंसर होगा इसका 15 दिन। कितना दिन, 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 15 दिन। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके और वीडियो को रोक करके यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं और फिर से इसको आप समझ सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें आज का जो प्रश्न है 103 पर ही लास्ट करते हैं और अगला वीडियो में हम लोग फिर से 103 से इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार इसमें इतना सारा बनाना जो है लॉन्ग टाइप का वीडियो होता है जिसमें आप भी उब सकते हैं। और हम लोग इसको बाद में देखेंगे 104 से लेकर के आगे बढ़ेंगे इसको। ऐसा आपको 104 बनाने भी आ सकता है, तो अब 104 को देख सकते हैं। 105 इसमें आगे जाकर के प्रश्न जो है इसका कहाँ तक है, 105 तक ही है। कितना है, 105 तक है। देखिए बस 2 ही प्रश्न इसका बच रहा है, 105। तो बस 2 प्रश्न को हम रहने दे रहे हैं और 105 से लेकर के आगे और 150 तक हम इसको अगले क्लास में देखेंगे। आपको पता होगा कि इसमें जो रीजनिंग का प्रश्न है वो 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न और 2 जो मैथ का प्रश्न बच रहा है उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए और इसको तैयार कीजिए। और इसका सेट नंबर 1 जो है इसका पहले कंप्लीट किया जा चुका है, पूरा 1 से लेकर के 150 तक। तो आप उससे भी जुड़ करके और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें मैथ का भी कोई टॉपिक देखना चाहते हैं या फिर जीके जीएस का या तो फिर करेंट अफेयर्स का या तो फिर रीजनिंग का, तो सारे के लिए आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके और सारे वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर सारा वीडियो आपको बड़े आसानी से उपलब्ध है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर होगा इसी का, क्वेश्चन नंबर 104 से आगे। तब तक के लिए बाय।